एक्सपर्ट के तौर पर सुशील वकील वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं और आप दोनों के जरिए ही एक से मैं स्ट्रेटेजी समझूंगा और एक से एनालिसिस समझूंगा और मेरे साथ साथ मेरे जो दर्शक हैं वो समझ पाएंगे। मेजर जनरल एजेपी जैनी, जो कुछ भी भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों में हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान आर्मी के झूठ को एक्सपोज किया, लेकिन वहां पर उन्होंने एक बात साफ कह दी कि अब इस टेरर से, इस रिलीजियस टेरर से निपटने की जरूरत आ गई है और भारत इसे लीड करेगा, क्योंकि भारत ने जवाब देकर इशारा भी दे दिया है। क्या ये इतना आसान है जैनी साहब जितना लगता है, या फिर जमीन पर उतारने के लिए इंडियन आर्मी और इंडियन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कैपेबल है? थैंक यू राजीव। पहले बात तो धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा अपने चैनल पे बुलाने के लिए। सर, और आप आपके आए साथ डिबेट, इसके लिए हमारा चैनल आपका शुक्रगुजार है। आपके साथ तो डिबेट करने में और भी मजा आता है, क्योंकि एक कड़वा सच बोलने का मौका मिल जाता है। तो 40 साल फौज में रहने के बाद थोड़ा कड़वा सच बोलने की आदत बन जाती है, जो आपके चैनल पे हम खुल के बोल सकते हैं। आपने जो बात करी राजीव, वो दोनों ही बातें सही हैं। पहली बात तो जो मैसेज गया है, देखिए हम लोग बिलीव करते थे एक स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट के, संभलो, संयम रखो, कंट्रोल रखो, कोई बात नहीं, आखिरी बार देखेंगे, स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट। अब जो पहलगाम के बाद हुआ है, ये स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट नहीं है राजीव, ये है स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग। एक मैसेज गया है पूरी दुनिया को स्ट्रेटेजिकली कि बस अब बहुत हो चुका और नहीं। देखिए 1947 से लेके अब तक इंडिया जो है वो आतंकवाद का शिकार रहा है। ये कोई बताने की जरूरत नहीं है कि कहां कश्मीर से 1947 से उनके जो रजाकार आए, उसके बाद में देखिए कितने उरी हुए, कितने पठानकोट हुए, कितने पार्लियामेंट अटैक हुए, कितने आगरा हुए, कितने बस जर्नी हुई, कितने कारगिल हुए। लेकिन दुनिया नहीं समझ रही थी। दुनिया ने समझना शुरू किया राजीव जब ट्विन टावर न्यूयॉर्क में ठोका। एग्जैक्टली। तो तब के बाद में लोग जागे, क्योंकि पेरिस में भी होने लगा, लंदन में भी होने लगा, जर्मनी में भी होने लगा, यूरोप में भी होने लगा, मेट्रोज में भी होने लगा। तब लोगों की आंखें खुली कि ये आतंकवाद नाम की कोई चीज है। और फिर ये सवाल आने लगा कि भाई आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का धर्म है, आज साबित हो गया है। पहलगाम ने साबित कर दिया कि आतंकवाद का धर्म है। अगर धर्म पूछकर उससे कलमा पढ़वा कर और फिर गोली मारी जाएगी, और जो नहीं बोलता है उसको बोला जाके बता देना, तो ये धर्म का आतंकवाद है कि नहीं है। और दुनिया इसको फील कर रही है, यूरोप भी फील कर रहा है, यूके भी फील कर रहा है, कनाडा भी फील कर रहा है, हर एक देश फील कर रहा है। तो आज एक ऐसा मुहिम हो गया है राजीव, जो कि आतंकवाद के अगेंस्ट है पूरी दुनिया में। और ये मैं गर्व समझता हूं एक भारतवासी होने के नाते कि हम भारतवासी उसके लीड में हैं, और ये खत्म नहीं होना चाहिए। अब रही आपने क्या बात जो दूसरी पूछी थी कि क्या ये मामला खत्म हो गया और क्या ये हम इसको अंत समझे? नहीं राजीव, इतने आसानी से नहीं होगा। देखिए पाकिस्तान का, पहली बात तो पाकिस्तान जो है आतंकवाद का गढ़ है, वही नर्सरी है, वही जो है होम ग्रोन टेररिज्म वहीं से फैला है दुनिया में। हर जगह के टेररिस्ट जो हैं उनकी लिंक कोई ना कोई पाकिस्तान से मिलती है, चाहे कैलिफोर्निया से ले आओ, चाहे पेरिस से ले आओ, चाहे लंदन से ले आओ, चाहे नई दिल्ली से ले आओ, चाहे बंबई के ब्लास्ट से ले लो, उसकी लिंक पाकिस्तान से ही मिलती है। और मैं पाकिस्तान का आम आवाम को नहीं गाली दे रहा हूं, उनको मैं दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का डीप स्टेट का मतलब पाकिस्तान की आर्मी, उनका आईएसआई और उनका जो आतंकवादी संगठन है, जैसे मोहम्मद, तहरीके पाकिस्तान, लश्कर ए तौयबा, ये सारे के सारे जितने भी हैं, इनको डीप स्टेट बोल।
जब तक ये डीप स्टेट का सफाया नहीं होगा, जब तक इनकी कमर नहीं तोड़ी जाएगी, ये 9-10 टेररिस्ट कैंप बर्बाद कर देने, 4-5 उनके हवाई अड्डे के ऊपर बम गिरा देने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। आज अगर आप मेरे से पूछे राजीव के क्या पहलगाम होगा, मैं कहता हूं हाँ, आज हो सकता है, कल हो सकता है। पहलगाम नहीं होगा तो बडगाम होगा, बडगाम नहीं होगा तो जलगाम होगा, जलगाम नहीं होगा तो चार धाम होगा। जब तक कि के सेंटर ऑफ पावर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो पावर सेंटर है इस आतंकवाद का, दैट इज द पाकिस्तानी आर्मी एंड द आईएसआई डीप स्टेट, जब तक उसको चोट नहीं पहुंची है, आप देखेंगे कि देश उनको मदद कर रहे हैं। अजरबैजान जैसे, तुर्की जैसे बेशरम, जिनको कि जब उनका आया था, अर्थक्वेक आया था, जब भूकंप आया था, हम लोग वी वर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू टर्की। हमारे हवाई जहाज गए थे, रोटी पानी कपड़ा दवाइयां लेकर, उनके फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स गए थे। और आज वो खुलेआम बोल रहे हैं, अभी आपके चैनल पे जो सुना रहे थे, वी विल हेल्प पाकिस्तान, वी विल भाई भाई बोल के कर रहे हैं। अच्छा किया कि उनका जो अभी एयरपोर्ट के ऊपर में अभी देख रहा था न्यूज के, उनके हैंडलर्स हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट बर्खास्त कर दिया गया, सारा टूरिज्म बर्खास्त कर दिया गया। जो टर्किश एप्पल्स हैं, टर्किश ड्राई फ्रूट्स हैं, जो वेस्टर्न इंडिया में सारे जितने भी इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने मना कर दिया है। हमारी $5 बिलियन की ट्रेड है, उनकी $3 बिलियन की ट्रेड है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर टर्की से सामान नहीं आया तो हम भूखे मर जाएंगे। एग्जैक्टली। हम उनको बर्बाद करेंगे। और जो पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढता था राजीव, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, इसका मतलब समझिए, आपके व्यूअर्स को मैं समझाता हूं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ होता है एक तो जमीन के बारे में, कि जो हमारे पीछे अफगानिस्तान है वो हमारी डेप्थ है, हमारी गहराई है। अगर पाकिस्तानी फोर्सेस आए तो हमारे पास जमीन है पीछे फॉल बैक करने के लिए। और दूसरा था उसकी पॉलिटिकल डेप्थ। पॉलिटिकल डेप्थ क्या थी उसकी? मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, यूएई के कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, ओमान और ये सारे के सारे। अब हमारा जो रिश्ता नाता पिछले 10-12 साल में इन कंट्रीज से इतना बढ़िया हो गया है कि धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तान को बोल दिया है, भाग जाओ, तुम तो यार बहुत ही वाहियात किस्म के आदमी हो। तो ये टर्की, ये अर्गोदन जो उनका प्रेसिडेंट 2003 में आया है, ये सोचता है कि एक इस्लामिक खैलीफेट बन जाएगा, एक इस्लामिक जो है वो एक्सिस बन जाएगा, उसका मैं लीडर बन जाऊंगा। तो वो पाकिस्तान को एक भ्रम में डाल के, और ठीक है सर, और डिटेल आपसे लेता हूं। मेरे साथ सुशील वकील भी इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। सुशील वकील, आपने सुना मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी को, और वो कई मसलों